साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति पर। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति बन गया, जबकि हम एक ऐसे सांस्कृतिक देश में रहते हैं जहाँ पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म। कहने का भाव ये है कि ऐसी सांस्कृतिक अवधारणा है कि गुरु जो है वो एक स्पिरिचुअल पोस्ट है, जबकि प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पोस्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। इसलिए महत्ता नहीं है, महत्ता इस बात की है कि एक शिक्षक प्रेसिडेंट हो गया है। तो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि पॉलिटिकल पोस्ट बड़ी है या आध्यात्मिक पोस्ट बड़ी है। शिक्षक का राष्ट्रपति होना एक बड़ी घटना के रूप में लिया गया। क्या शिक्षक ही एक आदर्श शिक्षक होना एक बड़ी घटना नहीं है? लेकिन नहीं है। शिक्षक दिवस ही इसलिए मनाया जाता है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति बन गया, यानी कि वो शिक्षक जब पॉलिटिकल पोस्ट पे आता है तभी उसकी महत्ता है, तभी उसकी श्रेष्ठता है और तभी समाज उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। तो राजनीति पे चर्चा का जो बिंदु है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें ये अवधारणा को समझना है कि राजनीति कितनी आवश्यक है। मित्रों, कारण क्या है कि एक समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो रही है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अब अपने बच्चों को पॉलिटिशियन नहीं बनाना चाहता है, राजनीति में नहीं भेजना चाहता है, और उसमें भी अपनी बच्चियों को तो बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति की अवधारणा है कि वो हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और डिफरेंट मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं, बड़ी बड़ी नौकरियां करें, बड़े बड़े स्टार्टअप बनाएं। लेकिन ऐसी अवधारणा सीमित रह गई है कि जहां वो उनके मन में ये संकल्प हो कि हम अपने बच्चों को राजनीति में भेजेंगे या टॉप पॉलिटिशियन की हम बनने की तैयारी कराएं। तो ये एक ऐसी समाज की अवधारणा है जब अच्छे लोग अपने आगे की जनरेशन को ना तो पॉलिटिक्स में भेजेंगे, ना उसके विषय में सोचेंगे। तो एक इसका कारण क्या है कि एक आम धारणा है, एक आम चर्चा है कि बुरे व्यक्ति ही राजनीति में जाते हैं या सारे राजनीतिज्ञ बुरे हो गए हैं। तो अब ऐसा नहीं है। हम किसी विचारधारा से सहमत हो सकते हैं या किसी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को देखें या कम्युनिस्ट पार्टी को देखें या कांग्रेस पार्टी को देखें, आज भी सभी पार्टियों में अच्छे से अच्छे लोग राजनीति में हैं। भले हम कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से एग्री ना करते हों या उनकी विचारधारा से असहमत हों, लेकिन उनका एक इतिहास है, उनके नेताओं की एक हिस्ट्री है कि किसी भ्रष्टाचार के बहुत कम लोग होंगे जिन पे आरोप लगे हों। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर आप देखेंगे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके और नरेंद्र मोदी तक या योगी तक, चाहे आप उनकी विचारधारा से सहमत हों या उनकी किसी योजना से सहमत हों या ना हो, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उनकी जो उनका एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर है। उनकी एक अवधारणा है भ्रष्टाचार से लेके और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से अच्छे व्यक्ति में दिखाई नहीं देंगी। तो कहने का भाव ये है कि जो राजनीति में लोग अच्छे हैं और अच्छे बहुत ज़्यादा हैं, अन्य से जब आप उनकी तुलना करोगे और किसी संगठन से आप तुलना करोगे, किसी ऐसी विशेष व्यवस्था से जब आप तुलना करोगे, तब आपको उसका अंतर समझ में आएगा। जैसे आप देखोगे कि अब एक प्रचलन सा बन गया है, एक चलन सा बन गया है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं या कम जा रहे हैं। निश्चित रूप से गिरावट आई है और अभी भी अब अच्छे लोग और भी कम जा रहे हैं। लेकिन इसका अब जब देश की आज़ादी का एक स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, चाहे वो प्रारंभिक चरण रहा हो या मध्यकालीन चरण रहा हो या अंतिम चरण रहा हो, सभी में आपको जितने भी देश भर के इंटेलेक्चुअल लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे,
जो विद्वान लोग थे, संत थे, उन सब लोगों ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था और पॉलिटिक्स करते थे। और उसके बाद में हमारे देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के धीरे 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 करके निश्चित रूप से एक बड़ी गिरावट इसमें आ जाई है। और लेकिन राजनीति आज भी सर्वश्रेष्ठ है। उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं है जहाँ पे उनको सम्मान ना मिला हो, बल्कि उन्हें तो क्रिकेट का भगवान ही कहा जाता है। तो इंडिया में तो अपना क्रिकेट एक धर्म है, तो क्रिकेट का भगवान मतलब हिंदुस्तान में एक बड़ी उपाधि होती है। तो लेकिन फिर भी उनको कहाँ पे संतुष्टि मिली? संतुष्टि तो उन्हें राज्यसभा में जब पहुँच गए तब मिली ना। तो अंतिम लक्ष्य तो एन किन प्रकार पॉलिटिक्स ही होता है और होना भी चाहिए। हर अच्छे व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो राजनीति में आए, और यदि उसके मन में राजनीति के प्रति अवधारणा नहीं है या वो राजनीति में नहीं जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रुटि कर रहा है। तो अब एक ये कठिन समय चल रहा है या संक्रमण काल कह लीजिए, जहाँ पे लोगों को राजनीति में जाने से एक डर सा लगने लगा है। खासकर आप देखोगे तो व्यक्ति अपनी बच्चियों को तो किसी भी कीमत पे आगे राजनीति में नहीं भेजना चाहता है या राजनीति की तैयारी नहीं करवाना चाहता है। तो उसी संदर्भ में हम देखेंगे कि राजनीति में जो अच्छे लोग हैं उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, या जिनके मन में अवधारणा है, कुछ लोगों के मन में इच्छा है, तो उस इच्छा को किस तरह से एक प्रबल इच्छा में बदलाव लाया जा सके। इसी संदर्भ में एक डॉक्टर ए.के. वर्मा की बहुत अच्छी पुस्तक आई है, व्यावसायिक राजनीति का व्याकरण। ये पुस्तक उन्होंने उन युवाओं के लिए खासकर, और जो किसी भी विचारधारा से हों, सबके लिए लिखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसमें उनके 100 यानी कि 100 आर्टिकल हैं, और मैं हर आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि नए लोग किस तरह राजनीति में आएँ, किस तरह अपने राजनीति की यात्रा प्रारंभ करें, किस तरह से राजनीति की अवधारणा को विकसित करें। और ये बड़ी सरल भाषा में है, बहुत ही सरलता पूर्वक इसको लिखा गया है, जिसमें कि 100 अध्याय हैं या 100 चैप्टर हैं। उन्होंने 100 जो लेख हैं उनको संकलित किया है इसमें। तो ये निश्चित रूप से पढ़ने में बड़ी रुचिकर है, और मैंने इसको 2 बार पढ़ा है और बड़ा डीप स्टडी किया। इसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है, राजनीति में आना चाहता है, उसको ये पुस्तक व्यावसायिक राजनीति का व्याकरण, राजनीति के बने चुनाव जीते, डॉक्टर ए.के. वर्मा। तो ये अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और गूगल पे उपलब्ध है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। जो लोग इस पुस्तक को खरीदना चाहें, पढ़ना चाहें और अपनी राजनीतिक अवधारणा को, अपने राजनीतिक लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है कि उन्हें इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज ये जो आज की चर्चा है वो इसलिए है कि आगे ये पूरी 100 सीरीज़ होगी। मैं डॉक्टर साहब के हर चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा और उसकी विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये भारत के लिए ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये विश्व के पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और जो लोग राजनीति में हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इतनी सरल भाषा में और हिंदी में, आज तक हिंदी भाषा में पूरी राजनीति के क्षेत्र में कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। और उसके सरल स्टेप्स को अगर कोई भी व्यक्ति अपनाता है या उनको अपने फॉलो करता है, मैं तो कहूँगा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें इस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इसका आत्मसात करना चाहिए। ये देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर हो सकता है, और हमारी भारतीय राजनीति की जो भूमिका है, जो परिप्रेक्ष्य है और जो अवधारणा है, सब में बदलाव आ सकता है। और भारत निश्चित रूप से जो हमारी परम वैभव की परिकल्पना है वो साकार हो सकती है। वो क्योंकि जब हमारे देश में अच्छे नए पॉलिटिशियन आएंगे, पॉलिटिक्स करने वाले लोग होंगे,
तो निश्चित रूप से हमारा देश एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े, और मैं आग्रह करूँगा सबसे कि ये जो वीडियो है उनको अवश्य शेयर करें जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उन सभी के लिए निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा का कार्य करेगी, उन्हें मोटिवेट करेगी, उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।